और वहां 51 लोगों ने करोड़ों रुपए का खर्चा करके ये पिकनिक बना के आ गए विदेशों में। इनको पूछो कि इन्होंने 35 देशों में से किस देश को तैयार किया कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में भुट्टो की क्लिप पढ़ रहा था, सुन रहा था भुट्टो की क्लिप। यूनाइटेड नेशन की किसी बात पे भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में वो लेटर फाड़ के बोले आई डोंट बायकॉट, आई अवॉइड, आई शन। भारत ने कहा यूनाइटेड नेशन में कोई बोला? क्योंकि वहां बाप बैठा है अमेरिका। आपने उनको बाप मान लिया, देश पे क्यों थोप रहे हो आप? आपने उसको आका मान लिया, देश पे क्यों थोक रहे हो आप? मोदी जी सिर्फ डायलॉग बाजी कर रहे हैं और भारत को झटके पर झटके लग रहे हैं। उन खबरों से आपको अवेयर करना बहुत जरूरी है जो खबरें नहीं दिखाई जाती हैं मोदी मीडिया पर। आप सर्च कीजिएगा चैनलों पर, अगर दिखेगा तो कमेंट बॉक्स में हमें भारत को पिछले 24 घंटे के भीतर 2 बड़े झटके लगे, 2 बड़े झटके। एक तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान क्लीन चिट दे दी है, कैसे दी है वो हम दिखाएंगे। दूसरी खबर, यूएन ने आतंकवाद रोधी जो कमेटी बनाई है उसमें पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाया, यानी आतंक रोकने की जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंपी है। अब सोच लीजिए आप, अब हमारे यहाँ तो नारा बहुत घूमा था ना, चौकीदार ही चोर है, चोर ही चौकीदार। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है? क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, वो विदेश मंत्री जिन पर मीम्स बनते हैं लेजर आइज को लेकर, वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, क्या अब भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बावजूद यह सब हो रहा है। ये क्या कनेक्शन? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, डायलॉग सुनिए, सस्ते डायलॉग्स, यूएन वाली, फिर आते हैं ट्रंप पर। यूएन वाली खबर दिखाइए जरा, एक लाइए। गूगल में कितनी खबरें भरी पड़ी है, एक दो नहीं, एक लाइन से खबरें भरी पड़ी है। अब देखिए, ऊपर से देखना शुरू करिए। सबसे पहले देखिए, आतंक के खिलाफ काम करने वाली कमेटी में पाकिस्तान, साथ में भारत के 2 खास दोस्त। ये तो फिर थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है। पाकिस्तान, भारत के 2 दोस्त तो ढूंढना पड़ रहा है पूरी दुनिया में, ढूंढने का काम लोग कर रहे हैं गाना का। उसके नीचे देखिए, यूएनएससी, आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी। ये यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, बड़ी जिम्मेदारी। तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 2 जिम्मेदारी दी गई है, तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी कमेटी का उपाध्यक्ष। पाकिस्तान को यूएनएससी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बना, आतंक रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष भी बना। देखिए सबसे नीचे जो खबर है, दोनों स्पष्ट कर दिया है। अब इसके अलावा दूसरा भी दिखा देते हैं, तब चर्चा पे चलते हैं। दूसरा झटका ट्रंप ने दिया है। खबर लाइए, देखिए। शहबाज ने बताया डोनाल्ड ट्रंप को शांति का मसीहा। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान पर दिखा दी बड़ी मेहरबानी। अब जरा मेहरबानी देखिए साहब, कितनी गजब की है। दरअसल पाकिस्तान ने, अमेरिका ने दुनिया के 12 मुल्कों पर प्रतिबंध लगाया है कि उनके लिए वीजा नहीं मिलेगा। उन 12 मुल्कों के नागरिक पाकिस्तान, अमेरिका नहीं जा सकते। वो 12 मुल्क जो चुने हैं वो आतंकी मुल्क हैं, जहां से आतंकी अमेरिका जा सकते थे। उन मुल्कों का नाम इसमें है। अब ये 12 के मैं नाम बता देता हूं, आप नाम सुनिएगा। अफगानिस्तान आतंकी देश माना जाता है। तालिबान को आज भी भारत या कोई भी देश भले भी विदेश संबंध स्थापित कर रहा है, लेकिन तालिबान वही है जिसने दुनिया से बुद्ध को हटाने की कोशिश की और मिटाने की कोशिश की। तो बुद्ध को मिटाने की कोशिश करने वाला आतंकी ही कहा जाए। अफगानिस्तान। दूसरा म्यांमार गृह युद्ध में की स्थिति में हमारा पड़ोसी है, सीमावर्ती देश है बहुत लंबे वक्त से। चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन, ये सारे देश हैं। यमन वही है जहां से हूती अमेरिका की नाक में दम किए रहते। ये सभी 12 देशों पर ट्रेवल बैन का ऑर्डर पास किया है अमेरिका ने। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान का नाम, हमारे लिए तो आश्चर्य की बात है भाई, डोनाल्ड ट्रंप के लिए शहबाज शरीफ बड़ा उनका अजीज हो सकता है, उस पाकिस्तान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये एक तरीके से, इसको डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, ये क्लीन चिट है पाकिस्तान। भाऊ डायलॉग मंत्री परिषद में 20-22 दिन का युद्ध 22 मिनट में खत्म कर दिया, पहले 20-22 दिन में होता। और देश के साथ क्या हो रहा है, ये खबरें तो छिपी हुई हैं। 24 घंटे
सवाल ये है कि जैसा आपने के ओपनिंग रिमार्क में कहा कि यूक्रेन और रशिया ये दोनों युद्ध क्यों लड़ रहे हैं इतने सालों सालों, वो क्यों, क्या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है? जिस रशिया की S-400 से हमको बचाया है, वो रशिया आज स्पाइडर अटैक के बाद तो आंखें खुल गई पूरे विश्व की कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरा पर्ल हार्बर कहा जाता है उसको। एक एटॉमिक वॉर होगा क्या, इसकी शुरुआत हो रही क्या, ये डर लग रहा है, क्योंकि ये दोनों देश अपने अस्मिता के लिए लड़ रहे। हमास और इजराइल है तो ये अपने अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ भारत की अस्मिता कहाँ है? हमने सीज फायर कर दिया तो फिर युद्ध खत्म कहाँ हुआ? आपको किसी ने डंडे के बल पे युद्ध खत्म करवाया और आप अपनी इज्जत बचाने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं 22 मिनट में खत्म कर दिया। तो क्या नरेंद्र मोदी जी अपने कैबिनेट को ये गारंटी दे देंगे कि इस 22 दिन में ऐसा हमने सब काम तमाम कर दिया कि इसके बाद कभी आतंकी हमले होंगे नहीं? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यही कहा गया था, अंदर घुस के मारा। एयर स्ट्राइक के बाद यही कहा गया था कि अब सर नहीं उठाएगा। फिर ऑपरेशन सिंदूर की गरज क्या पड़ी? अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन बिंदी, ऑपरेशन चूड़ी, ऑपरेशन कंगन, ऑपरेशन पाजेब, ऑपरेशन बिछुआ कब तक चलेगा? दूसरे दिन कहता है पानी रोकोगे तो सांस रोक देंगे। जिस पाकिस्तान को आप IMF का पैसा नहीं रोक पाए, यह विफलता है आपकी। यह विफलता आप 22 दिन और 22 मिनट की बात कर रहे हैं। निर्लज्जता का एक मतलब अतिरेक है ये। इतना भी निर्लज्ज हो सकता है कोई? वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं रोक पाए, एशिया डेवलपमेंट बैंक से पैसा नहीं रोक पाए। जिस अमेरिका के सामने आपने घुटने टेक के पूरा देश बेच दिया एक उद्योगपति के लिए, वो अमेरिका उनको आतंकी देश नहीं मानता। आपने ट्रैवल एडवाइजरी से बाहर रखा है। आपका ट्रेडिशनल दोस्त किस मुंह से कहेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के वो आतंकी विरोधी, इसमें हमारे 2 दोस्त है? कौन दोस्त है आपका? रशिया आपका दोस्त है जिसने पाकिस्तान को 22,000 करोड़ रुपए दिए नया वो अपना स्टील प्लांट रिन्यू करने के लिए। किसको दोस्त कहेंगे आप? जिस रशिया ने चाइना को S-400 दिया, जो टेक्नोलॉजी हमको दी एयर डिफेंस की, किसको दोस्त कहेंगे आप? आप रशिया से दोस्त कहते तो तेल लेना क्यों बंद कर दिया? रशिया से दोस्त कहते तो पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा कि रशिया से आप मत हथियार खरीदो, हमको बुरा लगता है, तो आपने बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा कि आप अपनी करेंसी नहीं लॉन्च करेंगे, तो आपने कहा कि हम तो ऐसा कभी बोल ही नहीं रहे थे। अपने प्रधानमंत्री को झूठ कहने वाला ये विदेश मंत्री क्या करना है? इसको सड़क पे लेके घूमे जो अपने प्रधानमंत्री को झूठ साबित करता है? किस बात की? और ये मैंने कहा ना, ये कैबिनेट कव्वालों की टीम है, दो गाते और बाकी ताली बजाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने में। सर तो क्या हम ये समझे कि अब आतंकी हमले नहीं होंगे? 22 मिनट में आपने सब कुछ खत्म कर दिया। 22 मिनट में उसने नहीं खत्म कर दिया, 4 मिनट में अमेरिका ने खत्म कर दिया। एक फोन किया 4 मिनट का और बोल दिया सरेंडर नरेंद्र सरेंडर, और सरेंडर हो गए और नहीं हुए, सीज फायर किया। वही तो क्या कर लिया उनसे? वही देश पूरा देश। हाँ, और ये 22 मिनट की गाथा सुना रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है वो जिनके साथ सामने सुना रहे हैं वो सिर्फ ताली बजाएंगे, उनके मुंह में जवाब नहीं। क्या हो गया राजनाथ सिंह जी को? क्या हो गया गडकरी जी को? ये बड़े नेता है ना पार्टी के। शिवराज सिंह चौहान इतने साल मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे इंदिरा गांधी और नेहरू का इतिहास मत ढूंढिए, वर्तमान में देखिए जरा क्या हो रहा है। चुप्पी साध गए आप भी नहीं पूछ पाए, कोई नहीं पूछता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद इसके बाद क्या हुआ? आप किस मुंह से, ये जो 51 गए थे ये दिमाग में गोबर भर के, और वहां 51 लोगों ने करोड़ों रुपए का खर्चा करके ये पिकनिक मना के आ गए विदेशों में। इनको पूछो कि इन्होंने 35 देशों में से किस देश को तैयार किया कि पाकिस्तान समिति का उपाध्यक्ष कैसा बन सकता है? भारत ने निषेध किया, यूनाइटेड नेशन ने, भारत ने अपोज किया। एक तथ्य मैं यूनाइटेड नेशंस में भुट्टो की क्लिप पढ़ रहा था, सुन रहा था भुट्टो की क्लिप। यूनाइटेड नेशन की किसी बात पे भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में वो लेटर फाड़ के बोले आई डोंट बायकॉट, आई अवॉइड, आई शन। भारत ने कहा यूनाइटेड नेशन में कोई बोला? क्योंकि वहां बाप बैठा है अमेरिका। आपने उनको बाप मान लिया, देश पे क्यों थोप रहे हो आप? आपने उसको आका मान लिया, देश पे क्यों थोक रहे हो आप? ये देश स्वाभिमानों का देश है, स्वाभिमान के लिए। ये देश झुकने वाला नहीं है। जिसने अपने युवा अवस्था में फांसी चाहना स्वीकार कर लिया, लेकिन बम फेंकने के बाद असेंबली से भाग भी सकते थे। फैक्ट डालना जरूरी है। यूएन वाला मसला बहुत गंभीर है। अमेरिका का चलिए अपना पर्सनल मामला है कि उसने पाकिस्तान को नहीं आतंकी घोषित किया, हालांकि वो भी हमसे जुड़ा है, लेकिन यूएन बड़ा गंभीर है। यूएन में उस आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष भाव कौन है? वही जहां पर रेखा शर्मा गाना गा के आई है कि हमारा बहुत वेलकम हुआ है। वो कह देता अल्जीरिया बोल देता
कि भाई पाकिस्तान के साथ हम नहीं काम करेंगे, हमारे यहाँ रेखा नहीं, अल्जीरिया और पाकिस्तान एक साथ कमेटी में रहेंगे, आतंकवाद रोकेंगे, और वहां गाना गा के आकर के यहाँ पर गोदी आप मीडिया जब यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे आतंक विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बनाया, किस मुंह से आप उसको आतंकी देश कहलवाएंगे? हाँ, हाँ। इससे बड़ा जूता क्या हो सकता है भारत के मुंह पर? और ये लोग कहेंगे कि ऐसी बात करके आप पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे किस्मत पे रो रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसे नाकारा लोग सत्ता में बैठे हैं। माँ भारती के बेटे तो बोलते हैं अपने आप को, लेकिन बेटे होने का कभी फर्ज निभाते क्या? सवाल उठता है। आप माँ भारती रोज बेइज्जत हो रही है, क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? अपना गुनगान गा रहे हैं। बस युद्ध 22 मिनट में खत्म कर दिया। अरे आपने क्या खत्म कर दिया? इसने करवाया खत्म। आपका मुंह में दही जमा है, बोल नहीं पा रहे आज भी। बोले प्रधानमंत्री देश के सामने आकर कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सफेद झूठ बोल रहे हैं, झूठा आदमी है वो। बोले तो सही, क्योंकि इधर उसको झूठा कहेगा, उधर गौतम अडानी उड़ जाएगा। तो पाकिस्तान को अभी आपको सर पे लेके नाचना होगा। आज जिन 25 महिलाओं के माथे का सिंदूर पोंछ दिया आतंकियों ने, आज वो सुना माथा पूछ रहा है मोदी जी। मोदी जी की भाषा में जरा कादर खान के डायलॉग हम भी बता दें। वो सुना माथा पूछ रहा है मोदी जी को कि पाकिस्तान आतंक विरोधी समिति का उपाध्यक्ष कैसे बन गया? क्या कर रहे थे हमारे डिप्लोमेट? हमारे डिप्लोमेट पूर्ण रूप से ये जो यहाँ से नाकारा लोग गए थे 51, उनकी सेवा कर रहे थे, उनको होटल मुहैया करवा रहे थे, उनके लिए प्रोफेसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम फौज लोकल लोगों को बुलवा रहे थे। जो आपने कहा ना, जीरा सेलिंग, जीरा व्यापारी संघ, अजवाइन व्यापारी संघ, इस टाइप के संघ से उनका स्वागत करवा रहे थे, और ये अभिभूत हो गए उस स्वागत से। क्या गजब का नौटंकी चल रही है इस देश में, और ये सब हम मूर्खों जैसा देख रहे हैं उसको और सर हिला रहे हैं। एक क्लिप है, एक क्लिप वो भी दिखा देते हैं। जो 51 गए थे, आपने चर्चा किया तो उसी समय क्लिप भी सामने आ गई। आपने बताया ना कि 51 गए थे, क्या लेके आए हैं? थरूर अमेरिका से शुरू किए थे, फिर अमेरिका में ही 2 दिन से बैठे हुए, फिर अमेरिका में बहुत बढ़िया मौका है, सरकार की तरफ से दिया गया पैकेज है। फिर अमेरिका में बैठे हैं, और अमेरिका में एक जो कॉन्सुलेट में ही बैठ करके एनआई के उसमें पीसी चलती है, 2-4 पत्रकार आ जाते हैं। तो एक पत्रकार ने पूछ भी लिया कि क्या आप जो है कांग्रेस छोड़ने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, देशभक्ति का मतलब मैं अभी देश के लिए काम कर रहा हूं, तो इसमें ये सब सवाल उठता कैसे है जब मैं देश के लिए? इसका मतलब आज तक काम नहीं किए थे कांग्रेस में रह के देश के लिए काम, इसका मतलब कोई नहीं कर सकता। इनका भाव ये है, जब तक इनको विदेश का फ्री का टिकट नहीं मिले, वहाँ 5 स्टार होटल में व्यवस्था न हो, तब तक इनकी देश सेवा बाहर नहीं आती। थरूर को कहना देश सेवा क्या कहता, किसको कहते हैं? आके देख इस देश में, पूरा जिंदगी विदेश में काटी है ना इसने, इसको भारत मालूम क्या भारत के मायने? आके देख जरा मेरे देश का किसान 48 डिग्री पे टेम्परेचर में काम करता है, मेरा मजदूर बर्फ के पूरे पहाड़ों में अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है, मेरा सैनिक 5 स्टार होटल में लच्छेदार इंग्लिश बोल के काम नहीं करता, किलोमीटर चलना पड़ता है। यहाँ गर्भवती को अपने कंधे पे उठा के पति ले जाता है हॉस्पिटल में 12-12 किलोमीटर। जिस पहलगाम में हमला हुआ, वहां पे जो बचे हुए लोगों को पूछना, मुसलमान साथियों ने कंधे पे बिठा के 8-8 किलोमीटर दौड़ लगाई है। वो है देशभक्ति। करोड़ों रुपए खर्चा करके वहां पोपट पंची जैसा 4 कैमरे के सामने बात करना देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति का नाम लेते हैं, देशभक्ति अपने मुंह से शोभा नहीं देता थरूर साहब। जब आप देशभक्ति की बात करते हैं ना, तो घिन आती है। इस देश के सही मायने में जो देश के लिए समर्पित है, उन लोगों की देशभक्ति बताता है थरूर। एक क्लिप देखिए ना देशभक्ति। जब अमेरिका उन 12 देशों की सूची में पाकिस्तान का नाम नहीं रख रहा था, जब यूएन की सुरक्षा परिषद यूएनएससी जब आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बना रही थी, तो ये भारत का पक्ष कैसे रख रहे थे अमेरिका में? जरा देखिए, क्लिप दिखाइए, जरा लाइए। देशभक्ति है ये देशभक्ति। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जैसे गाने हैं ना, हम चले जैसे गाने हैं, लता मंगेशकर से लेके कई लोगों ने, मोहम्मद रफी से लेके कई लोगों ने जो गाने गाए देशभक्ति के, वो गाने निरर्थक है। ये आज भी अजनबी बन के हसीना को ढूंढ रहा है, है ना? जिसी के ऊपर इसी सरकार ने केस चलाया है, सुनंदा पुष्कर वाला, ये वही है। ये देशभक्ति कर रहे हैं। कोई वहाँ क्या गाना था रेखा जी का, वो ये हसीना को ढूंढ रहे हैं, एक अजनबी क्या था और रेखा गुप्ता। हाँ, अरे क्या बताए, इनके गाने भी बड़े अजीब। और ये
ये गाने गा के पाकिस्तान को बदनाम करेंगे वहां। हाँ। मैंने कहा कि आशीष पिकनिक को गए हैं, ये पिकनिक को गए हैं। मेरा देश का किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, 20-20 हजार रुपए नहीं है उसके पास कर्ज चुकाने के लिए। मेरे यहाँ का यूथ दम तोड़ देता है, वो स्कूल नहीं जा सकता, किताबें ऑफर नहीं कर सकता, क्योंकि राइट टू एजुकेशन तो है, लेकिन देता कौन है? महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां मैं बैठा हूं अभी, वहां सारे स्कूल गोद दिए गए हैं कि गोद ले लो स्कूल, भाई सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। सरकार क्या करे? स्मारक बनाए कि स्कूल चलाए? सरकार बहनों को पैसा दे कि स्कूल चलाए? सारा खेल पब्लिसिटी का है, सारा खेल इवेंट का है। तो ये युद्ध भी प्रधानमंत्री के लिए इवेंट था, पहलगाम भी प्रधानमंत्री के लिए इवेंट था, और उसके बाद ये जो 51 लोग गए, ये 51 मिनी इवेंट। हाँ। हाट बाजार है ये। इसीलिए भाऊ एक और सवाल है, इसीलिए शायद स्पेशल सेशन नहीं बुला रहे हैं कि 51 का भी अब तो सत्र में 51 इनका भी हिसाब होगा ना, कि कहां से क्या लेटर लेके आए हो अधिकारी, क्या विज्ञप्ति जारी किया, क्या आपके पक्ष में समर्थन जाहिर किया, कोई दस्तावेज कुछ भी हो। मैं आज इनका एक वो करता हूँ, कोट अनकोट, मैंने कहा था ना पीसीओ दिखा नहीं सकते हम लोग, मजबूरी है, नहीं तो दिखा देते, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं कोट अनकोट बताता हूँ। महिला पत्रकार ने कहा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपकी पार्टी लगातार प्रश्न पूछ रही है। कल ही आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर। थरूर ने जवाब दिया, हमारे मन में अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रति अगाध आस्था। तो यहाँ पे मूर्ति एक आध ले आओ, वहां से फोटो ले आओ, हम लोग सब अगरबत्ती दिखाएंगे, अगाध आस्था है। नहीं आशीष, ये सब सब्जेक्टिव है। एक सेकंड में भी रोक रहा हूं आपको। आज आस्था है, कल अनास्था हो जाएगी। जिस मोदी को इन्होंने शिव जी के पिंड के ऊपर का बिच्छू कहा था, हाँ। जिसको हाथ से भी उठा नहीं सकते, चप्पल से मार नहीं सकते, हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमने विशेषकर किसी को मध्यस्थता के लिए कहा नहीं। जैसा कि मैंने कहा है कि तब तक हम पाकिस्तानी आतंकवाद की जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करता रहेगा, हमें पाकिस्तानियों के साथ वही भाषा बोलने में कोई परेशानी नहीं है। हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। वहीं अगर दूसरी ओर अगर वे आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करना चाहते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर वो गंभीर कदम उठाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य रिश्ते रखना चाहता है, तो हम निश्चित रूप से बात करने को तैयार हैं। इसके लिए हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होगी। किसी भी स्थिति में भारत को रुकने के लिए मनाने की जरूरत नहीं थी, किसी को हमें रुकने के लिए कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम उन्हें बता रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तान रुकेगा हम रुकने के लिए तैयार हैं। इसलिए अगर उन्होंने बदले में पाकिस्तान से कहा बेहतर होगा आप रुक जाएं क्योंकि भारत रुकने के लिए तैयार है, और उन्होंने ऐसा ही किया, और यह उनकी ओर से एक बढ़िया इशारा है। सिर्फ पाकिस्तान और वही बता सकते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। दूसरी बात फिर इसी में और जोड़ दूं, उधर ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया, मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। इस पर क्या बोला जो है शशि थरूर ने, इस पर बोला कि अभी देश के लिए मैं काम कर रहा हूं और बीच में कोई नहीं आया है, कोई मध्यस्थता नहीं किया है, किसी को हमने नहीं बोला है, मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, और देश के लिए काम करना, अगर उस पर कोई सवाल उठा रहा है तो उसको अपने भीतर झांकना चाहिए। मैं जब देश के लिए काम कर रहा हूं, हाँ नहीं तो देश के लिए काम कर रहे हैं ना, वहां जाके एक हसीना से, अजनबी हसीना से ढूंढ रहा है ये आदमी, अजनबी हसीना, ये देश के लिए काम कर रहा है। ये देश इतना वाहियात नहीं था शशि थरूर, आपने बहुत साल बाहर निकाले, आपको पता नहीं देश क्या है। पहले देश को समझो, फिर देश के लिए लड़ाई लड़ो। पहले देश को समझो, देश की अस्मिता समझो। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रति आपकी श्रद्धा और सम्मान है, और आप वहां मूर्खों जैसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक से बाज आए। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं बता पाएगा या अमेरिका ही बता पाएगा कि वो बीच में आए कि नहीं आए। उन्होंने तो पाकिस्तान को कहा होगा, तो पाकिस्तान तो कहता है कि अमेरिका शांति दूत है। पाकिस्तान तो कहता है कि अमेरिका ने रुकवाया है। अमेरिका कहते हैं कि हमने रुकवाया है। अमेरिका कहते हैं कि हम शांति दूत है। अमेरिका कहता है कि मैंने ट्रेड का नाम लेके डरा के धमका के इनसे काम करवाया है। ये तो अमेरिका बोल चुका है। तो क्या जिस अमेरिका के प्रति आप श्रद्धा और सम्मान रखते हैं, तो अमेरिका को झूठ बोल रहा है ये बोलने की हिम्मत और औकात रखते हैं क्या? ये सवाल है। सवाल ये सीधा ये सवाल है। हाँ, ये सीधा सवाल, ये बताइए, जब आपकी इतनी आस्था है और श्रद्धा है, तो अमेरिका झूठ बोल रहा है क्या? 12 बार जो बोल चुका है झूठ बोल रहा है क्या? जो कोर्ट में एफिडेविट दिया ट्रंप ने, वो झूठ